क्या नहीं, ये तो और भी होंगे यहाँ, उन्हें पूछ ले जाएगा, मेरे से भी क्यों पूछा है। वहाँ पुलिस वाले भी होंगे और भी होंगे, कहाँ है झगड़ा, ये नहीं बताया उन्हें। ये तो सर बता नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा भी विधायक साहब और मैं जो मर्जी कहा अपने मुंह तो उस बात का भी कोई ला जाएगा। सच्चाई तो भाई हम अपने घर में बैठे हैं यहाँ, और मेरे घर में आने का कोई मतलब आने का गलत सलत बोल रहा है, और मैं फिर भी उसने कह रहा भाई चलो कोई बात नहीं, बैठ जा भाई, तो बैठ जा। और उसके बाद भी वो बंगा टेढ़ा बोल रहा है, इन्हें तो एक जने खड़े थे, तो अपने घरों चले जाना भाई। अच्छा, उन्हें पकड़ का करेगा, ऊंचा नीचा रहा, वहां वाला पीछे गिर गया। मैं जगाधरी में था आज सुबह से और शांतिपूर्वक चल रहा है, बहुत अच्छा। फिर मैं बिलासपुर रोड पे था, मुझे पता चला जयरामपुर गांव में झगड़ा हुआ है, इसके बारे में पता किया। चौधरी अर्जुन सिंह के भतीजे सीता नाम है शायद उनका, इस तरह का करते घर में बुलाकर किस तरीके से उनको मारा, शर्मनाक है। और रही बात जो सा झाड़ू की बात कर रहा हो, मेरा एक बॉल दिखाई दे कहीं, एक बॉल भी जो मुझे झाड़ू वाले के खिलाफ कहा हो, बल्कि वहाँ छिछरौली तले पब्लिक कह रही थी जी झाड़ू वाले के खिलाफ बोलो भाई, जिस आदमी का मुझे मतलब कोई बना नहीं जाना नहीं, मैं उसके बारे में क्या क्यों कहूँ मैं गलत भाई। मैं तो जो बात जायज है मैं तो वह कह करूँ। जी वोट डालने के लिए गया था सुबह, तो वहाँ पे अर्जुन सिंह भी थे जी, और उनके कुछ समर्थक थे वहाँ पे, तो वो जोर जबरदस्ती ये कह रही थी कि भाई आप कांग्रेस की वोट डाल लो। तो उसने मना कर दिया जी। तो जब वो वोट डाल के वापसी जा रहे थे घर, तो उसने अपने घर के सामने ही उसने उसको अपने घर में ले गए जी, और वहाँ उसके साथ मारपीट की जी, और सिर में चोट मारी जी, कुछ ये पता नहीं क्या मारा जी पीछे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, हर एक बूथ पर जो चुनाव है सुख शांति के साथ हो रहा है, और साथ ही हर एक बूथ की जांच करने के लिए जैसे कोई आता, तो आज आदर्शपाल जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन एक वजह और है यहाँ पर आने की, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम अंकुश बताया जा रहा है, उसके साथ थोड़ी मारपीट, विकास नाम का लड़का था जिसके साथ चौधरी अर्जुन सिंह जी जो पूर्व विधायक हैं जयरामपुर से, इनके द्वारा मारपीट की गई थी। क्या उस मामले के बारे में चौधरी आदर्शपाल जी को पता है? क्या उसके लिए यहाँ पर या फिर बूथ के लिए थोड़ी बातचीत करेंगे सर? नमस्कार। मैं जगाधरी में था आज सुबह से और शांतिपूर्वक चल रहा है, बहुत अच्छा। फिर मैं बिलासपुर रोड पे था, मुझे पता चला जयरामपुर गांव में झगड़ा हुआ है, इसके बारे में पता किया। चौधरी अर्जुन सिंह के भतीजे सीता नाम है शायद उनका, इस तरह का करते घर में बुलाकर किस तरीके से उनको मारा, शर्मनाक है। और पूर्व विधायक जी वहां बैठे थे, और शर्मनाक है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप बिरादरी के अच्छे लोगों में आपकी गिनती होती है, आप सम्मानजनक पोस्ट पर रह चुके हैं, ऐसे कृत्य अगर आप सामने बैठ कर करवाओगे तो पूर्व विधायक जी आपके लिए गलत है, अच्छा नहीं है। सभ्य समाज में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, गौर निंदा करता हूँ, और कानून अपना काम करेगा। तो जैसे कि इन्होंने बताया था कि जो भी भाई है जिसके साथ मारपीट की गई थी उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर गया है। तो सर वैसे जिस प्रकार की घटनाएं तो वैसे यमुनानगर में आपको पता लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आज जो मामला सामने आया क्या ये सही है? इस प्रकार की जो नहीं, चलो ये तो खैर पॉलिटिकल मुद्दा है। मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। जैसे तिम्मो गांव में हुआ, तुरंत रिएक्शन हुआ, तुरंत एसपी साहब ने बहुत अच्छे काम किए। दूसरा हरनोली गांव में भी हुआ था, वहाँ 5 मिनट में रेस्पॉन्स टीम पहुंची है हमारी। और लासाबाद में हुआ, कई जगह हो जाता है, चुनाव के अंदर चलता है ये चीज़, गर्मा गर्माई हो जाती है, लेकिन प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो सर जैसे कि और बूथ है उस पर चुनाव सुख शांति के साथ चलेगा? हाँ, बाकी सुख शांति के साथ चल रहा। मैं लगभग अब तक 80 के आसपास बूथ में कर चुका हूँ सुबह से, तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। तो लास्ट में कुछ कहना चाहूँगी? बस मैं लोगों से अपील करूँगा कि शांतिपूर्वक मतदान करें, और कोई वोट बचे ना। मतदान जो है वो ऐसा है, लोकतंत्र के अंदर एक ही बार आपको 5 साल में मौका मिलता है। एक गलती जो है 5 साल में भारी पड़ती है फिर। तो अच्छा मतदान करें, सोच समझ के मतदान करें, और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पक्ष में मतदान करें। चलो ठीक है। तो चौधरी आदर्शपाल जी जयरामपुर में पहुंचे थे। वैसे तो जो सभी बूथ हैं वहाँ पर भी जांच कर रहे हैं जो जगाधरी विधानसभा पढ़ने वाले हैं, और सुबह से भी इन्होंने बताया कि लगभग जितने भी बूथ हैं तो सबकी सुख शांति के साथ मतदान हो रहा है। लेकिन जयरामपुर से जैसे कि इनका मामला सामने आता है, यहाँ पर एक अंकुश है लड़का जिसके साथ मारपीट की, विकास जो लड़का उसके साथ मारपीट की गई, इन्होंने कहा निंदनीय है वो। और साथ ही एक अपील और भी की कि आप हर एक व्यक्ति का अधिकार है वोट डालना, हर एक व्यक्ति मतदान करें। तो तस्वीरें मैं आपको बताऊंगी जो पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जिन पर एक इल्जाम लगाकर मारपीट का, उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे
तस्वीरें वहां से भी आपको दिखाएंगे। बन रहे हमारे साथ लगातार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 5 तारीख का चुनाव हो रहे हैं। हर एक बूथ पर सुख शांति के साथ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जयरामपुर में इस समय पहुंच चुका हूं क्योंकि लगातार चर्चाओं में रहने वाले चौधरी अर्जुन सिंह जी पूर्व विधायक एक बार फिर से चर्चाओं में है। आखिर आज इनके पास क्यों पहुंचे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले किसी लड़के के द्वारा एक फोन आया था। उसने बताया था कि जो पूर्व विधायक है चौधरी अर्जुन सिंह जी, इनके द्वारा एक लड़का जिसका नाम विकास है उसके साथ मारपीट की गई। अपने पक्ष में विधायक साहब क्या करना चाहेंगे, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। सर, जो आपके छवि को खराब करने की कोशिश की गई, या सच्ची है झूठ, उसके बारे में बताइए क्या? नहीं, ये तो और भी होंगे यहाँ, उन्हें पूछ ले जाएगा, मेरे से भी क्यों पूछा है। वहाँ पुलिस वाले भी होंगे और भी होंगे, कहाँ आ झगड़ा, ये नहीं बताया उन्हें। ये तो सर पता नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा भी विधायक साहब और जो मर्जी कहा अपने मुंह, तो उस बात का भी कोई ला जाएगा। सच्चाई तो जब अपने घर में बैठे हैं यहाँ, और मेरे घर में ये आने का कोई मतलब, आने का गलत सलत बोल रहा है। और मैं फिर भी उसने कह रहा भाई चलो कोई बात नहीं, बैठ जा भाई, तो बैठ जा। और उसके बाद भी वो बंगा टेढ़ा बोला है। इन्हें तो एक जने खड़े थे, तो अपने घरों चले जाना भाई। अच्छा, उन्हें पकड़ के आगे करेगा, ऊंचा नीचा रहा, वहां बड़ा पीछे गिर गया और झगड़ा किसने करा? उनके द्वारा तो ये कहा गया नहीं, उनके द्वारा मैं मुझे थोड़ी उन्हें पूछ कहाँ होया झगड़ा, को पूछिए बूथ पे होया, गली में होया, कहाँ होया। जब मेरे घर पे आने का, मेरे घर में भी घरों बैठे है, गेल भी मतलब आने का कोई करेगा। अरे हम उसने जाने ना कह रहे अपने घरों चला जा, और फिर अपने आप लगता हो उसने की कर पकड़ू मैं। उसके द्वारा तो सर ये बात कही ना, भी विधायक साहब ने यह बात कही भी कांग्रेस से वोट डाल लो, भी वोट डालना मेरा अधिकार, मेरी मर्जी, जहां मर्जी डाल लो, ऐसी कुछ बात कही उनके द्वारा। ऐसा है, अकेले थे कहीं उसने मुझे बात है, और भी होगा कोई वहाँ, कहाँ कहीं उसने यूँ पूछता कहाँ मिला मुझे। और जब मैं गाँव में वोट मांगने भी गया हूँ, वो अकेला आदमी है, मैं गाँव में किसी और पे तो मांगी होगी मुझे। एक भी मैं गाँव में वोट पे मांगने गया हूँ। एक दिन प्रोग्राम कराया, उसमें जो 2 बोल कह लियो मैं गाँव में वोट मांगने भी नहीं गया। और रही बात जो सा झाड़ू की बात कर रहा हो, मेरा एक बोल दिखाई दे कहीं, एक बोल भी जो मुझे जड़वाड़े के खिलाफ कहा हो, बल्कि वहाँ छिछरौली तले पब्लिक कह रही थी जी जड़वाड़े के खिलाफ बोलो भाई, जिस आदमी का मुझे मतलब कोई बना नहीं जाना नहीं, मैं उसके बारे में क्या क्यों कहूँ मैं गलत भाई। मैं तो जो बात जायज है मैं तो वह कह करूँ, जो सा बने नहीं मैं क्या कहूँ उसके बारे में। पूछ ले सारे इलेक्शन में मुझे एक बोल भी उसके खिलाफ कहा हो कहीं भी, और फिर अपने तो बनाते हो उस बात का क्या लाज है मेरे पे, ताकत मांगने गया मोटर से। क्योंकि सर मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले मोहित वर्मा पत्रकार, उसका भी फोन आपके पास आया होगा, आपने ये बात कही होगी कि भाई जो लड़का है, या मतलब गाँव वालों के द्वारा कहा गया, भी विधायक साहब ने ये बात कही, वो लड़का शराबी है, कुछ ऐसा है भी, वो तो बीड़ी भी नहीं पीता भाई जी। बाण का वो मारे बार मारने का कुछ गलत सलत बोल लगा, फिर क्या अंदाजा लाओगा उसका? जी कोई मशीन तो होनी, मतलब आप वहां नहीं पहुंचे, वो लड़का आपके पास आता है? अरे यहाँ उरा, हाँ उरा यहाँ उरा, तो आप सभी यही थे जिस टाइम? सारे बैठे, 50 आदमी बैठे थे उरा, बल्कि यूं ही बैठा रखे थे। मैं भाई किसी ना बूथ पर ना जा, मैं कोई अरे भाई यहाँ बना, यहाँ बैठे रहो, जो सा खेला करना जाएगा बूथ पर तो डाल के यहाँ बैठे रहो। और वो आने का यही मतलब लग रहा है, मुझे क्या पता शराब भी है क्या है जी, उसके लक्षण ही ऐसे रे पूरे कहना रहा भाई, लक्षण चल रहा, कल ना जा, परसों ना जा, उरा आने का बिना मतलब रफ बोल रहा है, तो उसका क्या, उसकी क्या सोच है, क्या खतरा है भाई? और तो विधायक साहब झगड़ा करना हो रहा है, मतलब जो आपके पर जो बारे में बात चल रही है, कहा जा रहा है, तो बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब? अरे भाई कुछ भी नहीं है ऐसा, एक आदमी अपने घरों में नहीं बैठ सकता, कहीं यहाँ भी जाऊंगा कहीं नहीं सर, आपका अपना है जी, ये तो आप तो फिर मैं अपने घर में बाहर हूँ, गली में हुई बात, पोलिंग पे हुई हो, उस गली में मुझे मिला हो या मुझे रोका हो, और जहाँ वो मुझे मिला वहाँ 150 आदमी और भी लाइन में लग रहे हो, उनसे भी कहा मुझे किसी था, या उन पर भी वोट मांगी हो किसी पे, अपने पे तो बनावा बिना मतलब के, तो ऐसा कुछ नहीं है जी मतलब सर ये बस। अरे भाई हमारे मन में तो है नहीं कुछ भी, ना द्वेष है, हमारा तो परिवार का हो भी। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि एक पक्ष की वीडियो देखने के बाद, एक पक्ष की बयान सुनने के बाद उस पर कुछ भी कहना सही। पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह के पास में पहुंचा था, इन्होंने बात कही और बताया कि जो लड़का था जिसके साथ मारपीट की गई, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो लड़का खुद इनके पास यहाँ पर चल गया, जो पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी ने यहाँ पर बताया। और साथ ही जो गाँव वासी थी उनके द्वारा तो इल्जाम लगाया गया, लेकिन यहाँ पर जो बताया उन्होंने वो बेबुनियाद और ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आपसे चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट और लाइक जरूर करिए। बने रहिए कृष्णा के साथ नई वीडियो के साथ, धन्यवाद। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, जगाधरी विधानसभा में भी आज चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो सभी विधानसभा पर चुनाव सुख शांति के साथ हो रहे हैं, लेकिन आज आपको बताऊं कि आज इस समय जयरामपुर में पहुंचा था। यहाँ पर अमित जी मेरे साथ हैं, साथ ही अंकुश जी हैं। तो मामला क्या मैं आपको बताऊं, चौधरी अर्जुन सिंह जी लगातार चर्चाओं में रहने वाले, एक बार फिर विवाद और चर्चाओं में आ चुके हैं। मामला यह है कि यहाँ पर जो अंकुश जी हैं, इन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो उनके भाई हैं विकास, उनके साथ पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी के द्वारा मारपीट की गई। बात क्या है, पूरा मामला क्या है, इनके भाई से सुनो। बताइए आप, जो पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी पर मामला लगाया गया, क्या बात?
सर मेरा भाई विकास है जो सुबह वोट डालने के लिए गए थे बूथ पे, तो वहाँ पे अर्जुन सिंह था जी और उसके साथ 4-5 समर्थक थे। तो उन्होंने वहाँ पे कांग्रेस की वोट डालने के लिए मजबूर किया, हमारा प्रेस डाला तो उसने मना कर दिया जी आगे। तो वहाँ से जब वो डाल के घर जा रहा था जी वापस, तो जब अर्जुन सिंह के घर के पास से गुजरा जी उसके 4-5 समर्थक जो वहाँ भी मौजूद थे बूथ पे भी, उन्होंने उसको पकड़ के अंदर ले गए अपने घर के अंदर, और वहाँ अर्जुन सिंह भी मौजूद थे जी। वहाँ उसके साथ मारपीट की पुलिस अखबार कराई, पीछे से चोट लगी हुई ट्रामा सेंटर में। आपका भाई ट्रामा सेंटर जी। अमित जी, जैसे कि भाई के द्वारा बात कही कि अर्जुन सिंह जी पर एक बयान में एक इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है ये बात, इसमें कोई वो नहीं है, एक बयान है जी। और जो विधायक जी ये कह रहे इस लड़के ने शराब पी रखी थी या कुछ ऐसा नशा कर रखा था, पूरा गाँव पड़ा, किसी से पूछ लो, वो लड़का आज तक ना शराब ना बीड़ी ना कुछ ऐसा, बाकी मेडिकल रिपोर्ट करा लो, उसकी दोबारा करा लो, एक बार कराएगी दोबारा करा लो, फिर तो कति निराधार आरोप है विधायक जी का। समाज के बहुत बड़े नेता हैं और ऐसी बात उनके मुँह पर शोभा नहीं देती, तो उन्होंने थोड़ा सोच समझ कर बयान देना चाहिए, और इस मामले में पूरा विधायक जी का। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, पूर्व विधायक जो चौधरी अर्जुन सिंह जी हैं, मैं उनके पास भी इस बात को लेकर गया था और मैंने बात भी कही भी, आप एक विधायक रह चुके हो, लेकिन इस प्रकार जो आपने मारपीट की ठीक नहीं है। तो विधायक साहब ने ये बात कही थी कि किसके साथ मारपीट हुई और कहाँ मारपीट हुई, क्या और भी लोग थे वहाँ पर, या कैमरे भी वहाँ पर थे, पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर था। अपने बयान में तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो लड़का खुद हमारे घर चल गया था, जिसको हमने समझा कि तो अपने घर चला जा, लेकिन वो नहीं गया। जब नहीं गया तो जाने के बाद तो उसके पास एक टोक्का टाकर लगी, तो उसके बाद गिर गया, ऐसा उन्होंने कहा। देखो जी, जब बूथ पे कुछ बात हुई, ये ऐसा होता है कि भी कोई किसी के घर जाता है लड़ाई होने के बाद, और वहाँ से आके ठोकर लग के गिर जाएगा कोई ऐसे, और पीछे चोट लगी है सिर में, और उसके घर में जब उसके घर ही गए और वहाँ तो बाकी वोटर भी खड़े थे जब बूथ पे था, उन्होंने भी सब ने ये बात कही कि भाई उसने को तुम कहना था उसके ऊपर, बाकी वो आके जबरदस्ती अंदर ले गए उसे घर, वो घर में उसके चोट मारी। अब बाकी विधायक जो मर्जी बयान दे, आपके द्वारा जो बात कही गई ऐसा है सचमुच के? हाँ जी, ये तो सीधा है जी, सारे गाँव को पता है, पूछ लो। और दारू वाली बात कह रहे हो आप, गाँव में पता कर सकते हैं। तो अमित जी, जैसे कि विधायक साहब तो ये बात करते हैं ना कि जो लड़का था जिसके साथ मारपीट की बात कही जा रही है, मेरे द्वारा तो नहीं की गई, लेकिन वो लड़का भी उनके परिवार से ऐसे कुछ है जो गाँव में बस्ती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परिवार अलग अलग है दोनों। और ये तो सारा मामला बहुत टेक्चरिंग का है। अच्छा, चुनाव को लेकर ही जो बात कही गई, चुनाव के लेकर सारा मामला है, ठीक है। यहाँ पर आदर्श की बढ़त देख विधायक जी को बुलाएगी, ये सारा प्रकरण यही है। और विधायक जी समाज के सम्मानित आदमी है, ठीक है, तो उन्होंने इसमें थोड़ा देख कर ध्यान देना। तो यानी वैसे तो आपके लिए सम्मानित, लेकिन जो काम किया वो गलत काम किया, वो गलत ये तो कैसा भी गलत ही कराया, ये तो बिल्कुल गलत कराया इन्होंने। मतलब अपने ये कराया, चलो कोई और कर देता, समर्थक कर देता तो बात और थी, उन्होंने अपने आप कराया खुद जब मौके में। तो जैसे कि पुलिस प्रशासन भी मौके पर तो वहाँ होगा, और जो आपके भाई जैसे कि आपने बताया भी ट्रामा सेंटर में इस समय एडमिट है, तो लास्ट में क्या करते हो? बात तो हो चुकी है, बस कार्रवाई चाहते हैं कि हम तो जितने भी आरोपी हैं इसमें, जितने 4, 5 या 7 जितने भी आरोपी हैं सब पे कार्रवाई होगी, हम तो बस कार्रवाई। अमित जी सही ध्यान देंगे? बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। तो वैसे दोस्तों, लगातार मैं आपको बताऊं कि चौधरी अर्जुन सिंह जी लगातार चर्चाओं में रहते हैं, और इस समय जो अमित जी और जो साथी भाई अंकुश जी, उन्होंने कहा कि विधायक साहब के द्वारा सच में मारपीट की गई। देखिए, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ या नहीं, हम उस समय नहीं थे, लेकिन जो बयान इनके द्वारा दिया गया वो भी हमने आपको दिखा, और जो पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी का, उनका भी बयान हम आपको दिखाएंगे। साथ ही जो बूथ पर चौधरी आदर्शपाल जी जगाधरी विधानसभा से पहुंचे थे, बयान उनका भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार मेरे साथ बन रही है, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।